भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों को ये आग्रह भी उनका सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। कांग्रेस ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम बदलकर खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत कीजिए। कृषि कानूनों के विरोध में आज 12 विपक्षी पार्टियों का जत्था संसद भवन से किसान संसद पहुंचा, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्षी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज सभी विपक्षी पार्टियों ने काले कानूनों को हटाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। इधर विपक्षी पार्टियों के जंतर मंतर जाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को नहीं बुलाना चाहते। ये तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि कानून के खिलाफ कृषि कानून पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ी भी चिंता है तो वो चर्चा क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने जासूसी कांड को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम संसद में पेगासस की बात करना चाहते हैं, पर सत्ताधारी नेता पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 3 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे अनिल देशमुख ने नागपुर के 3 ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह से ही सर्च रेड कर रही है। बता दें कि अनिल देशमुख ईडी के चौथे समन को भी नकार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों के साथ फोन पर बात की है। इस दौरान हॉकी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई। हालांकि पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए उनकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ की है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बात करते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि पदक नहीं आ सका, लेकिन आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को बधाई देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान बजरंग पुनिया सेमीफाइनल मुकाबला हार गए हैं। अजरबैजान के हजी अलीयेस ने उन्हें 12-5 से हराया है। अब बजरंग पुनिया शनिवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए अखाड़े में उतरेंगे। झारखंड के धनबाद में जिला जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। झारखंड सरकार ने इस मामले में जज सीबीआई को सौंप दी है और साथ ही जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को मामले में सीबीआई को भी सुनकर आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने देश भर में जजों पर हमले को लेकर भी चिंता जताई है। सभी राज्यों में 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और अटॉर्नी जनरल से भी सुझाव मांगे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा पर राज्य गंभीर नहीं है। धमकी की शिकायत को पुलिस या सीबीआई की गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे में नया चलन शुरू हुआ है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 12वें राउंड की बातचीत के बाद दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा में पीछे हट गए हैं। दोनों देशों के जवानों ने वहां निर्मित सभी अस्थायी स्ट्रेचर को भी हटा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात की है। शुक्रवार को भेंट करते हुए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। यहां एक महीने में दोनों नेताओं ने यह दूसरी बैठक की है। एक दिन पहले ही रईसी के साथ ही देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी और इससे पहले जयशंकर ने रूस जाने में क्रम में ईरान की राजधानी में रुककर रईसी के साथ 7 जुलाई को मुलाकात की थी। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं और तबादलों की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। सीएम ने बैठक में कहा कि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि भयानक प्राकृतिक आपदा है, मैंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी, क्षति का आकलन के लिए सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खंडवा लोकसभा सीट की टिकट को लेकर तकरार जारी है। मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। खंडवा सीट के लिए टिकट की दावेदारी पेश करने अरुण यादव आज दिल्ली में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिले। वहीं सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कमलनाथ से मुलाकात की और अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता अरुण यादव और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात पर तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए दिल्ली अभी दूर है। कांग्रेसी नेताओं की भोपाल में कोई रुचि नहीं है, दिल्ली से मुलाकात कर रहे हैं।